स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम मनोज कल्ला है। आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन ऑल दिस टेक्नोलॉजी। ओके दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कि वीएफए एप्लीकेशन में सिक्योरिटी या कोई डुप्लीकेट मतलब कोई कॉपी करके पायरेसी को कैसे रोक सकते हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि वी हैव टू टेक केयर। देखिए कैसा है कि वीएफपी हाउ वी कैन बी रिस्ट्रिक्ट आवर एप्लीकेशन टू गेट पायरेटेड, है ना, कि हाउ वी कैन स्टॉप द पायरेसी ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। सी दिस, इसके लिए क्या है कि जनरेट द सिक्योर स्ट्रिंग। हार्ड डिस्क का सीरियल नंबर आप पा सकते हैं। You can get easily hard disk serial number of the C drive, D drive या वॉल्यूम लेवल से भी आप पता लगा सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ साइज़ क्या है। ठीक है, तो अब उसके बाद उस क्लाइंट उसके साथ उसका जो हमारा क्लाइंट है, जैसे ABC कंपनी लिमिटेड, तो ABC कंपनी लिमिटेड की स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है वो आप जोड़ के आप कर सकते। दूसरा तरीका, सेव सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी इन वेरियस MEM, जो मेमोरी फाइल होती है, जो वेरिएबल फाइल होती है जिसे मेमोरी फाइल कहते हैं, उसको आप किसी और भी एक्सटेंशन के नाम के साथ स्टोर कर सकते हैं, जैसे DLL हुआ, है ना, तो उससे भी आप कर सकते हैं। तीसरा, फाइल चेकिंग इन स्पेसिफिक फोल्डर, यानी आप C ड्राइव में आप कोई फाइल स्पेसिफिक डाल देते हो, है ना, विंडोज़ फोल्डर में, तो आप वो चेक वेब API एंड पॉइंट भी बना सकते हो, जो कि आपके सर्वर से जो भी वैल्यू रहेगी क्लाइंट का नाम विद, जैसे कि जनरेट सिक्योर स्ट्रिंग में है, उसको आप कैसे मतलब कोड और डिकोड करोगे, और अपनी EXE फाइल जो होती है प्रोग्राम की, उससे आप हर साल अपडेट कीजिए। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत चेंज कीजिए, जैसे कि FRX कभी इंटरनली दे दो, कभी एक्सटर्नली दे दो, और FRX के बहुत सारी चीज़ है, मैं वन बाय वन बताऊंगा। देखिए, जनरेट द सिक्योर स्ट्रिंग यानी क्या हुआ कि जैसे मेरे हार्ड डिस्क का सीरियल नंबर आया 173165225, अब इसके साथ ABC ये मेरे क्लाइंट का नाम है, तो इसको ASCII कैरेक्टर में A की वैल्यू 65 है, B की, अब आप लोग को पता ही होगा कि स्मॉल a की वैल्यू अलग है, कैपिटल A की वैल्यू अलग है, तो आप उस हिसाब से उसको कोड बोलते हैं ना कि या कोई भी हैश टेक्नोलॉजी से या अपना खुद का एक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बना के भी आप उसे जनरेट सिक्योर स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो। और तो और इसके अलावा आप अपना एक सीक्रेट की, जैसे आजकल के पेमेंट गेटवे में नाउ डेज वी आर कॉलिंग अ सॉल्ट की, है ना, तो सीक्रेट की को भी उसके साथ मर्ज करके और उसे मेम बेस फाइल जिसको आपने एज अ DLL सेव किया है उसके साथ भी आप वैलिडेट कर सकते हो। देयर आर द नाउ दिस इज द मिक्सचर ऑफ द थ्री थिंग्स टू सिक्योर योर VFP एप्लीकेशन। सेकेंड क्या तरीका है कि अगर आप ज़्यादा बड़े में नहीं जाना चाहते तो आप क्या कीजिए, जैसे ABC है, तो आपको, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये रन टाइम में मेरे कोई सोच के नहीं आया हूँ, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि ABC कंपनी लिमिटेड, तो ABC समझ लो ABC कंपनी का नाम है, तो आप है ना कहीं ये मेंटेन कीजिए एक सिक्योर फाइल में कि 3 DLL फाइल होगी, तो उसका नाम होगा सिक्योर वैलिड 1, सिक्योर वैलिड 2.dll, सिक्योर वैलिड 1.dll, सिक्योर वैलिड 3.dll। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो भी इवन आप वो स्पेस को भी काउंट करेंगे, तो क्या होगा कि सामने वाला ये चक्कर खा जाएगा कि अरे यार सिक्योर वैलिडेट यहाँ पे तो 15 फाइल है और वहाँ पर जब क्लाइंट 15 थी, तो अब जिसने भी यूज़ करना है आपका एप्लीकेशन, समझ लो उन्होंने यूज़ किया समझ लो मनोज, तो अब मनोज यूज़ किया, तो मनोज में ABC में तो 3 ही कैरेक्टर थे, मनोज में 5 हैं, MANOJ, तब होगा क्या, तो वहाँ पे तो 5 फाइल बनती हुई दिखेगी उसे, और ABC में सिर्फ 3 सिक्योर फाइल। या समझ लो अगर आप एक एक्स्ट्रा भी बनाते हो
तो ये आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से मैनेज करते हो। तो बॉस मैं काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से भी मैंने इसे मैनेज किया हुआ है कि आप मतलब कि क्लाइंट का जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसकी जो उसके नाम की, जैसे मैं बोलूँ मनोज कल्ला, तो मनोज कल्ला लिमिटेड, तो मनोज का 5 और बीच का एक अक्षर, तो वो भी 6 हो गए, और कल्ला का 5, ठीक है। लिमिटेड का आप कैसे लिखते हो, तो उतनी मेमोरी फाइल आप क्रिएट कीजिए या उसको रीनेम कीजिए DLL में, और एक में उसका पैरामीटर स्टोर कीजिए। तो इससे क्या होगा, सामने वाला ये समझ ही नहीं पाएगा या आप उसे कैसे रिट्राइव करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो या लास्ट अपडेट भी आप दे सकते हो, जो DBF का जो लास्ट अपडेट डेट है उसे भी वैलिडेट कर सकते हो कि भाई 10 है तो यहाँ पे 10 मेमोरी फाइल बनेगी, या 10 जनवरी को इंस्टॉल किया है तो 10 सिक्योरिटी फाइल बनेगी, बहुत सारे हैं। अच्छा, सबसे सिंपल तरीका है फाइल चेकिंग का। अब आप बोलेंगे फाइल चेकिंग कैसे करेंगे। देखिए, फाइल चेकिंग यानी क्या होता है कि आप C ड्राइव विंडोज़ में जेके चेक sys.dll करके फाइल आप डाल के रख लो, तो जब कभी भी रन होगा तो चेक css.dll फाइल ओपन होगा। तो अब आप बोलोगे रीफॉक्स हुआ तो कैसे होगा। तो देखो दोस्तों, रीफॉक्स जानने वाले और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले भी बहुत कम जन हैं, ठीक है। और हर एक को जल्दी से रीफॉक्स कभी किसी को मिल जाए, लेकिन क्या होता है, शरीफ आदमी की शराफत है ताला, बाकी चोर का काम तो ताला लगने पर ही शुरू होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिंपली ये भी अगर फॉलो करते हो तो आई थिंक सो बेस्ट रहेगा। दिस इज़ आल्सो बेस्ट, चेक sys.dll। तो उसमें वो फाइल अगर एग्जिट्स है तो आपका काम बहुत अच्छे से हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा इसके बाद, ये वेब API इम्प्लीमेंट भी आप कर सकते हो कि आप क्लाइंट का नाम, उसके कितने ड्राइव्स हैं, है ना, C ड्राइव, D ड्राइव, H ड्राइव कितने हैं, और वो आप भेजिए और वहाँ से वैलिडेट करवाइए क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने कुछ चीज़ें इसमें नहीं लिखी, मैं बोले जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वीडियो पूरा जो अंत तक लास्ट तक देखेगा उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डिलीवर करना है मुझे। तो अब क्या होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लाइंट के PC का, वो आप वेब API के माध्यम से स्टोर भी कर सकते हो और वहाँ से फैच भी कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर कभी भी क्लाइंट का नाम GUID में आप कन्वर्ट कर लेते हो या 5 ब्रैकेट में अलग अलग स्टोर करते हो, तो आई थिंक सो दिस इज़ आल्सो अ गुड सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी जब exe कंपाइल होती है, ये देखिए मैं एक बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये exe जब मैं कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इनक्रिप्ट करके, तो आप ये मत भूलिए, आप ये इसको इनक्रिप्ट पे टिक कर दीजिए। तो ये क्या होता है कि ये भी बोलता है ना कि गूंगा बेटा माँ तो बोले, तो कम से कम एक लेवल तक इंक्रिप्शन भी ये ऑन कर देगा। तो ये इंक्रिप्टेड करना आप मत भूलिए और ये सारी डिटेल आप डाल के रखिए। सो दिस इज़ मैंने मेरे जो एप्लीकेशन में जो सिक्योरिटी जो मैं डालता हूँ वो मैं ये वाली डालता हूँ वेब API की, और ये वाली और ये वाली। क्या होता है, मैं इनमें सब मैं यूज़ कर चुका हूँ, सब यूज़ करता हूँ। कौन से प्रोजेक्ट में मैं क्या डालता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड है, बिकॉज आई बिलीव इन कस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप एक पैकेज बना के, जैसे कोई XYZ पैकेज अकाउंटिंग के लिए चल रहा है, इतना फेमस है, तो आप अपना भी पैकेज अगर समझ लो कि कपड़ा बाज़ार में चल रहा है या मेडिकल मार्केट में चल रहा है, मेडिसिन मार्केट में, तो आप अपनी जो अपडेट exe जो है ये स्ट्रक्चर एवरी ईयर आप अपडेट कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि क्लाइंट और जो आपका जो हैकर है या पायरेसी करने वाला है उसको हमेशा अपडेट वर्जन मिलता रहेगा। तो आप अपना स्ट्रक्चर और अपनी जो एप्लीकेशन की जो सिक्योरिटी की जो प्लानिंग है वो एवरी ईयर अपडेट कीजिए, चेंज कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, उसमें कुछ हैश की लेके आइए, है ना। काफ़ी कुछ आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के मेरे वीडियो भी हैं,
अगर आप गूगल करेंगे VFV इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन तो आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक